नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। आपके लिए हम लेकर आए हैं कारोबार जगत की कुछ खास खबरें। जी हां, हमारा ये बिजनेस स्पेशल बुलेटिन है जो आपको हम इसमें बताएंगे कुछ कारोबारों की बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सऊदी अरब द्वारा साल के आखिरी तक उत्पादन में कटौती की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $90 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार सऊदी अरब इस साल के अंत तक अपने स्वैच्छिक 10 लाख बीपीडी कच्चे तेल उत्पादन में कटौती को बढ़ाएगा। पिछले महीने में ब्रेंट क्रूड $6 प्रति बैरल बढ़ गया था। ऊर्जा विशेषज्ञों की माने तो कच्चे तेल की कीमत में एक बार फिर उछाल आने से भारत को झटका लगेगा। जहां एक और पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद धूमिल होगी, वहीं दूसरी ओर महंगाई का झटका भी लगेगा। वही भारत पर इसके असर की बात करें तो भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल विदेशों से आयात करता है। कच्चा तेल महंगा होने से भारत का आयात बिल बढ़ेगा, जो चालू खाते का घाटा बढ़ेगा। इससे पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमत से आम जनता को राहत नहीं मिलेगी, यह महंगाई बढ़ाने का काम करेगा। कच्चा तेल महंगा होने से पेंट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट समेत कई जरूरी सामान का आयात करना महंगा हो जाएगा। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं होगा। अगर कच्चे तेल की कीमत और बढ़ती है तो सरकार को एक्साइज ड्यूटी घटानी होगी। इसका मतलब होगा कि सरकार को फिर से अरबों रुपए का टैक्स घाटा होगा। कुल मिलाकर आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा और पहले की खुदरा महंगाई 7% के पार निकल चुकी है। ऐसे में आरबीआई द्वारा महंगाई कम करने की कोशिश और मुश्किल हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय टू व्हीलर मेकर टीवीएस मोटर ने नेकेड मोटरसाइकिल अपाचे आरटीआर 310 को 2 करोड़ 43 लाख रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी की नेकेड बाइक में क्लाइमेट कंट्रोल सीटें दी गई हैं, जो मौसम के अनुसार सिर्फ 3 मिनट में 15 डिग्री तक ठंडी या गर्म हो सकती है। आपको बता दें कि बाइक में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ वॉइस कमांड वाली टीएफटी डिस्प्ले के साथ कई एडवांस्ड फीचर दिए गए हैं। टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 भारतीय बाजार में कावासाकी निंजा 300 को टक्कर देगी। कंपनी ने बाइक को 2 कलर ऑप्शन ऑर्जिनल ब्लैक और फ्यूरी येलो के साथ पेश किया है। यह बाइक 3 वेरिएंट में लोगों को उपलब्ध है। कंपनी ने टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 के साथ बिल्ट ऑन ऑर्डर का ऑफर भी दे रही है। इसमें बायर्स बाइक को अपने अनुसार कस्टमाइज करवा सकते हैं। इसमें नक्कल गार्ड, वाइजर, पैनियर, टॉप बॉक्स किट और 14 सेफ्टी गियर्स और लाइफस्टाइल मर्चेंडाइज सहित 12 फ्री स्टाइल एक्सेसरीज शामिल है। इसके अलावा बाइक के साथ 24x7 ऑन रोड हेल्प सर्विस और ईयरली मेंटेनेंस सर्विस के एग्रीमेंट का ऑप्शन भी मिलता है। 6 सितंबर यानी कि आज शेयर बाजार के दोनों सूचकांक हरे निशान पर बंद हुए हैं। जी हां, आज 7 सितंबर है और यह लगातार इस हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन है। बाजार में फिर तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 100.26 अंक चढ़कर 65,880.52 पर बंद हुआ। वही दिन के दौरान सेंसेक्स 292.23 अंक या 0.44% गिरकर 65,488.03 पर आ गया था। वही निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज 36.15 अंक की उछाल के साथ 19,611.05 पर बंद हुआ। तेजी के बीच एक बार फिर से बैंक निफ्टी के शेयर में गिरावट आई है। बैंक निफ्टी आज 123 अंक टूटकर 44,409 पर बंद हुआ। वही निफ्टी में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, डीवी स्लैब भारती, एयरटेल, सिप्ला, एचडीएफसी बैंक, टाइटन कंपनी, ब्रिटानिया, एचडीएफसी लाइफ के शेयर टॉप के रहे हैं। देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई का डंका बज रहा है और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक भी देश के यूपीआई सिस्टम की उपलब्धियों को लेकर अक्सर खुशी जताता रहता है। इसे जारी करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई के लिए अब एक ऐसा फीचर पेश किया है जो इसे बेहद कारगर बनाने के साथ साथ और अधिक आसान बना सकता है। एनपीसीआई ने यूपीआई पर कई नए पेमेंट ऑप्शन प्रोडक्ट पेश किए हैं।
पेमेंट ऑप्शन में बोलकर यानी कि वॉइस मोड से पेमेंट करने की सर्विस भी शामिल है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम प्रोडक्ट्स से पेश किए हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में से एक प्रोडक्ट हेलो यूपीआई पेश किया गया है, जिसमें ऐप, फोन कॉल और आईओटी जी हाँ उपकरणों के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी में आवाज से यूपीआई पेमेंट किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सरकार ने पीएमएलए नियमों को अब और सख्त कर दिया है। आधिकारिक आदेश की माने तो राजस्व विभाग ने बैंकों, स्टॉक ब्रोकरों और बीमाकर्ताओं जैसी संस्थाओं के लिए दायित्वों को और अधिक सख्त बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत नियमों को कड़ा किया है। राजस्व विभाग की ओर से लाए गए मनी लॉन्ड्रिंग दूसरा संशोधन नियम अधिक प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना है। राजस्व विभाग की ओर से किए गए इस नियम संशोधन के मुताबिक अब कंपनी में 10% हिस्सेदारी रखने वाला भी लाभकारी मालिकों के कैटेगरी में आएंगे। इसका मतलब है कि 10% हिस्सेदारी वाले को भी कंपनी का लाभ मिलेगा और वहीं पहले यह सीमा 15% तय की गई थी। सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम नियम 2005 में बदलाव किया है। इस नियम के तहत रिपोर्टिंग यूनिट के प्रमुख अधिकारी, साझेदारी फर्मों के लाभकारी मालिक और रिपोर्टिंग संस्थाओं की ओर से रिकॉर्ड की सूची को परिभाषित करता है। मुख्य अधिकारी वित्तीय खुफिया इकाई को जानकारी देने के लिए जिम्मेदार है। वह देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्वामित्व वाली रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने बताया कि आरआरवीएल को लगभग 1% हिस्सेदारी के लिए कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से 8,278 करोड़ रुपए मिलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक नियामक फाइलिंग के मुताबिक रिलायंस रिटेल और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की डील में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को 6,86,00,000 इक्विटी शेयर दिया गया है। आपको बता दें कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी कतर का अग्रणी खुदरा विक्रेता है। आरआरवीएल आरआईएल के खुदरा कारोबार की होल्डिंग कंपनी है। वहीं यह निवेश कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा भारत के सबसे बड़े रिटेलर में 8,278 लाख करोड़ रुपए के मूल्यांकन पर किया गया है। आयकर विभाग ने 22,000 टैक्सपेयर्स को सूचना नोटिस भेजा है। इसमें वेतनभोगी और हाई नेटवर्थ वाले व्यक्ति और ट्रस्ट शामिल हैं। आयकर विभाग ने कहा कि ऐसे लोगों की कटौती का दावा फॉर्म 16 या एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट या फिर आयकर विभाग के आंकड़े के मुताबिक मैच नहीं हुआ। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो यह सभी सूचना नोटिस असेसमेंट ईयर 2023 से 24 के लिए भरे गए आईटीआर के लिए भेजा गया है और पिछले 15 दिनों की भेजे गए। जी हाँ, विभाग ने वेतनभोगी टैक्सपेयर्स को करीब 12,000 ऐसे नोटिस भेजे हैं जहां उनके द्वारा दावा की गई कटौती और अपने डाटा के बीच का अंतर 50,000 से ज्यादा था। इसके अलावा आयकर विभाग ने 8,000 एचयूएफ टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा है। प्राइमरी डाटा के मुताबिक 2 लाख टैक्सपेयर्स का खर्च या बैंक अकाउंट डिटेल आयकर विभाग के डाटा से मैच नहीं होता है। आयकर विभाग के मुताबिक इन टैक्सपेयर्स का खर्च या बैंक अकाउंट की डिटेल उनके बैंक या यूपीआई से जुड़े ट्रांजैक्शन दावे के अनुसार नहीं है। बिजनेस में अगली खबर की ओर रुख करते हैं। टाटा समूह ने फूड कंपनी हल्दीराम में 51% हिस्सेदारी खरीदने की खबरों का खंडन किया है। समूह की कंज्यूमर अपनी
कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने शेयर बाजारों को बताया है कि इस तरह से, जी हाँ, आपको बता रहे कि इस तरह से चली आ रही खबरें गलत है। कंपनी ने साफ किया है कि इस संबंध में अभी कोई बातचीत नहीं चल रही है। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि टाटा घरेलू फूड कंपनी हल्दीराम में 51% हिस्सेदारी खरीदने को लेकर बातचीत कर रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि टाटा समूह हल्दीराम की कम से कम 51% हिस्सेदारी खरीदने को इच्छुक है, लेकिन समूह हल्दीराम के द्वारा मांगे गए $10 बिलियन के मूल्यांकन से सहमत नहीं है। इस तरह की खबरें चलने के बाद दोनों प्रमुख शेयर बाजारों बीएसई और एनएसई ने टाटा कंज्यूमर से जवाब मांगा था। शेयर बाजारों ने पूछा था कि क्या रिपोर्ट में बताई गई बातचीत चल रही है, और अगर ऐसी कोई बातचीत चल रही है तो उसके बारे में शुरुआत से अब तक सारी जानकारी मुहैया कराई जाए। जवाब में टाटा कंज्यूमर ने साफ साफ कहा है कि रिपोर्ट में बताए अनुसार कोई बातचीत नहीं चल रही है। चीन ने अमेरिकी कंपनी एप्पल सहित दूसरे देशों के डिवाइस के यूज पर रोक लगा दी है। हालांकि यह रोक केवल सरकारी अधिकारियों पर लागू होगी। अधिकारियों से कहा गया है कि वह ऑफिस में इन डिवाइसों को न लाएं और न ही काम के लिए यूज करें। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि चीन की सरकार ने अधिकारियों को देश में बने फोन को इस्तेमाल करने के लिए कहा है। मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने एप्पल के अलावा अन्य फोन मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं लिया है। जी हाँ, अभी तक एप्पल ने इसके बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं चीन की सरकार ने भी इस पाबंदी के बारे में ऑफिशियल तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। बता दें कि चीन ने सरकारी अधिकारियों के आईफोन इस्तेमाल करने पर यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया है जब कंपनी 12 सितंबर को कैलिफोर्निया में वंडरलिस्ट इवेंट करने वाली है। इस इवेंट में एप्पल आईफोन 15 सीरीज के साथ एप्पल वॉच सीरीज 9 और एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 को भी लॉन्च कर सकता है। तो चीन में ये बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो एप्पल समेत कई और ब्रांड के जो एसेसरीज हैं उसको यूज़ ना किया जाए, लेकिन ये जो फैसला है वो सिर्फ सरकारी अधिकारियों के लिए ही सीमित है। देश और दुनिया के जाने पहचाने और दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी ने फिर से दुनिया के सबसे 20 अमीरों की लिस्ट में अपनी मौजूदगी दर्ज की है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की लेटेस्ट लिस्ट में उन्हें 20वां स्थान दिया गया है। फिलहाल एशिया में वह दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि गौतम अडानी की कुल संपत्ति 64.3 अरब डॉलर है। वहीं उनकी संपत्ति में 975 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते बुधवार को सबसे ज्यादा कमाई के मामले में गौतम अडानी दूसरे नंबर पर रहे। सबसे ज्यादा कमाई करने वालों की लिस्ट में अमेरिका के माइकल डेल का नाम रहा। इन्होंने 1.22 अरब डॉलर की कमाई की है। ये बुधवार को इकलौते ऐसे अमीर रहे जिनकी कमाई 1 अरब डॉलर से ज़्यादा रही है। आपको बता दें कि गौतम अडानी इस साल की शुरुआत में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बने हुए थे, लेकिन जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 10 कंपनियों के शेयर भाव में जोरदार गिरावट देखी गई। नतीजा यह हुआ कि उनकी संपत्ति 150 अरब डॉलर से घटकर 64.3 अरब डॉलर आ गई। तो हमारे बिजनेस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया के साथ।